चलो आज का दिन हम जो है वोकेबलरी के लिए स्पेंड करते हैं। वोकेब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और एक डिफ़िकल्ट पहलू या आस्पेक्ट जो क्वेश्चन पेपर में होता है वो वोकेबलरी का होता है। इसमें एंटोनिम्स हैं, सिनोनिम्स हैं, इडियम फ्रेजेस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें याद नहीं होती। आज याद करते हैं, कल भूल जाते हैं। तो मैं आपको कुछ ट्रिक से याद कराने की कोशिश करता हूँ। तो आज हम वो वर्ड्स पढ़ेंगे जो ACRO एक्रो से बनेंगे। ठीक है, एक्रो से बनेंगे। एक्रो का मतलब होता है, वैसे एक्चुअल अगर इसका मीनिंग देखें तो इसका मीनिंग होता है टॉप, हाइट और हाई। ये इसका मीनिंग होता है। ठीक है ना, ऊंचा, ऊंचाई और सबसे ऊपर जो भाग होता है वो हम इसका मीनिंग मानते हैं। एक्रो यानी होता है ऊंचा। ठीक है ना। एक्रो से आपको 3 वर्ड्स याद रखने हैं। एक वर्ड रखना है एक्रोबेट, एक वर्ड याद रखना है एक्रोनिम और एक वर्ड आपको याद रखना है एक्रोफोबिया। बस आपको 3 वर्ड्स एक्रो के याद रखने हैं। ये आपको बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली चीज़ें हैं, देखेंगे। एक्रोबैट, एक्रोनिम, एक्रोफोबिया। तो एक्रोबैट की अगर हम बात करें तो हाई वॉकर, हाई वॉकर यानी कि ऊंचा चलने वाला, यानी कि रस्सी पर चलता है। ठीक है ना। इसको हम एथलीट भी बोलते हैं, ATHLETE, एथलीट। हम इसे आर्टिस्ट भी बोलते हैं, ARTIST, आर्टिस्ट। ठीक है ना। ये हमारे मेन वर्ड्स हैं। इसके अलावा और डिफिकल्ट टर्म्स हम बाद में देखेंगे। पहले देखेंगे कि ये क्या है। एक्रोनिम मानी होता है अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ ए वर्ड, और फ्रेज। एक वर्ड और एक फ्रेज का जो सबसे छोटा रूप जो होता है उसको हम एक्रोनिम बोलते हैं। जैसे कि ऑटोमेटेड टेलर मशीन, टेलर मशीन जो होती है उसको हम शॉर्ट में ATM बोलते हैं। तो ये शॉर्ट फॉर्म होता है किसका किसका, एक वर्ड का और एक फ्रेज का। तो याद रखना, एक्रो मानी याद रखेंगे आप। एक्रो का मतलब होता है हाइट और फोबिया का मतलब होता है फियर। तो आप याद रखना, फियर ऑफ हाइट, यानी कि अगर किसी व्यक्ति को ऊंचाई से डर लगता है तो हम उसे एक्रोफोबिया कहते हैं। याद रखना, एक बार मैं फिर से बताता हूं कि एक्रो नाम का जो वर्ड है, यानी कि इसको हम प्रीफिक्स कह सकते हैं, उपसर्ग कह सकते हैं। इसको आप याद रखेंगे कि एक्रो का मीनिंग होता है ऊंचा। एक्रो का मीनिंग क्या होता है? ऊंचा। एक्रो का मीनिंग हाइट। अब एक्रो से बनने वाले जो शब्द हैं वो कितने हैं आपको जो याद रखने हैं? 3। कौन कौन? एक्रोबेट, एक्रोनिम और एक्रोफोबिया। एक्रोबैट का मतलब होता है ए हाई वॉकर, मतलब ऊंचाई पर चलने वाला व्यक्ति, जिसको हम एथलीट भी बोलते हैं और आर्टिस्ट भी बोलते हैं। एक्रोनिम यानी होता है शॉर्ट फॉर्म ऑफ ए वर्ड और फ्रेज। एक फ्रेज का शॉर्ट फॉर्म जो होता है, संक्षिप्त जो रूप होता है, उसे हम एक्रोनिम कहते हैं। वैसे भी याद रखना, निम, NYM, निम जिस शब्द के अंत में आता है तो वो एक टर्म बना लेता है, टर्म जिसका मतलब होता है शब्द। सिनोनिम, एंटोनिम, होमोनिम, ऐसे एक्रोनिम। एक्रोफोबिया, अक्रो का मतलब आपको हाइट मालूम हो गया। क्रो अक्रो क्रो अक्रो मतलब क्रो, क्रो के याद रखने का तरीका है अक्रो, एक कौआ। अकौआ किस पर उड़ता है? ऊंचाई पर। तो अक्रो यानी क्या होता है? हाइट। और फोबिया यानी क्या होता है? फियर। तो फियर ऑफ हाइट। इस तरह से ये तीनों वर्ड्स आपके कंप्लीट होते हैं। तो देखिए, अब मैं आपको कुछ स्पेशल वर्ड्स बताने वाला हूँ एक्रोबेट के। एक्रोबेट के सिमिलर वर्ड्स की अगर हम बात करें तो हम AERIALIST, एयरलिस्ट भी बोल सकते हैं इसको। हम इसको कॉन्टोर्शनिस्ट, हम इसको कॉन्टोर्शनिस्ट भी बोल सकते हैं। CONTORTIONIST, कॉन्टोर्शनिस्ट। एक बार देख लीजिए स्पेलिंग, कंटोर्शनिस्ट। कंटोर्शनिस्ट मतलब TION जो होता है, TION वो शन ही बोलता है। TI जब भी होगा तो वो सही बोलेगा, चाहे वो टी के बाद AI, टी के बाद चाहे EI, चाहे टी के बाद TI के बाद OI। कहने का मतलब क्या है कि TI के बाद यदि AE और O आता है, इनमें से कोई भी लेटर आता है तो वो सही बोलेगा। जैसे ESSENTIAL, तो इसको हम बोलेंगे असेंशियल। ठीक है ना। जैसे हम बोलेंगे PATIENT, पेशेंट, तो पेशेंट बोलेंगे। इसके अलावा हमने बोला जैसे QUESTION, क्वेश्चन या
आपको शनि बोलना पड़ेगा, इसे ध्यान रखना। अब बात करते हैं हम अपने इस टर्म की। तो हमने जो ये दो शब्द लिए हैं, एयरलिस्ट और कंटोर्शनिस्ट, ये कंटोर्शनिस्ट और एयरलिस्ट किसके सिमिलर हैं? एक्रोबेट के। तो याद रखना, एक्रोबेट को हम क्या भी कहते हैं? एयरलिस्ट भी कहते हैं, उसको बैलेंसर भी बोलते हैं, BALANCER। क्लाउन भी बोलते हैं, CLOWN, क्लाउन। तो याद रखना, आपके लिए आज के जो टर्म्स हैं वो टर्म्स है, एक तो अक्रो यानी क्या होता है? टॉप, हाइट और हाई। एक्रोबेट यानी क्या होता है? ए हाई वॉकर, जिसको हम एथलीट, आर्टिस्ट, एयरलिस्ट, कंटोर्शनिस्ट, बैलेंसर और क्लाउन भी कहते हैं। अक्रोनिम यानी होता है एक शॉर्ट फॉर्म ऑफ ए वर्ड और अ फ्रेज, और अक्रोफोबिया मतलब होता है ऊंचाई से लगने वाला डर। अब हम अगला टर्म लेते हैं, तो उसे देखिएगा। ओके दोस्तों, अगला वर्ड देखिए। जो अगला वर्ड है आपका वो है AER, एयर। AER, एयर जो शब्द है, यदि ये आपका प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स बोले तो उपसर्ग है, ये आपका प्रीफिक्स है, इसका मतलब या इसका रिलेशन हवा से होता है, ठीक है ना? इसका मतलब किससे होता है? हवा से। हवा से। आपको ये 3 वर्ड इसके याद रखने हैं, 3 ही वर्ड्स हैं। हाँ, एक है AERATE, एरेट, एक है AERIAL, एरल, और एक है AEROSPAC, एरोस्पेस। ठीक है ना? ये 3 वर्ड्स हैं। एरेट एक वर्ब है, और इसी से एक वर्ड और बनता है जो हम इसी को AERIFY भी कहते हैं, एरिफाई। ठीक है ना? आपको इनका हिंदी मीनिंग बताने वाला हूं। AERIFY एक वर्ड है। AERIAL ये एडजेक्टिव है, और ये आपका नाउन है। ठीक है? आपका जो एरेट वर्ड है, इसका मतलब होता है टू लेट द एयर रीच समथिंग, किसी जगह तक हवा को पहुंचने देना, या किसी वस्तु तक हवा को पहुंचने देना क्या होता है? क्या कहते हैं? समथिंग हो, समबडी हो, हवा को किसी को देना या किसी को हवा देना। हवा देना क्या होती है? एयरेट कहलाता है। देखो, हवा देने के कई सारे वर्ड होते हैं। अगर जैसे किसी व्यक्ति को हम हवा दें तो उसको ऑक्सीजनेट कहते हैं। अगर हम किसी स्थान पर हवा दें तो उसको हम वेंटिलेट कहते हैं। अगर हम किसी वस्तु में हवा दें तो उसको इन्फ्लेट कहते हैं। तो ये इन्फ्लेट, ऑक्सीजनेट, वेंटिलेट, इन्फ्लेट, ये जो वर्ड है ये आपके किससे रिलेटेड हैं? ये हवा देने से रिलेटेड हैं। ये आपको याद रखना है। जैसे ऑक्सीजनेट, वेंटिलेट और इन्फ्लेट, ये आपके इन्फ्लेट, ये तीनों वर्ड्स हैं जिनका मतलब क्या होता है? हवा देना। तो एरेट मानी क्या होता है? हवा देना, जिसको हम एरीफाई भी कहते हैं, ऑक्सीजनेट भी कहते हैं, वेंटिलेट भी कहते हैं और इन्फ्लेट भी कहते हैं। ये किसी जीव यानी कि लिविंग बीइंग को दिया जाता है, जीवित प्राणी को, BEING, बीइंग। इसके अलावा वेंटिलेट यानी किसी स्पेस में या किसी प्लेस में, ठीक है ना? और ये जो इन्फ्लेट होता है, किसी थिंग में आप हवा देने के लिए यूज करते हैं। इसका मतलब फुलाना होता है इन्फ्लेट। एरियल मानी होता है रिलेटेड टू एयर, हवा से संबंधित, हवादार, रिलेटेड टू एयर। इसको हम वेंटिलेटेड भी कहते हैं, ऑक्सीजनेटेड भी कहते हैं, वेंटिलेटेड, हवादार, हवादार। इसके अलावा जो एरोस्पेस है वो है एयर स्पेस, मतलब हवा का जो रिक्त स्थान है, हवा का जो खला हुआ जगह है, उसको एयर स्पेस कहते हैं। तो याद रखना कि इसका मतलब होता है हवा देना, हवा देना, वायु देना। और एरियल मानी क्या होता है? हवादार। और एयर स्पेस मानी होता है हवा स्थान, यानी कि वायु स्थान, जहां पर वायु निवास करती है। तो ये 3 वर्ड्स आपको याद रखने हैं जो एयर से बने हैं। AER, इसका मतलब AIR होता है, हवा होता है। एक है एरेट करना, एक एरियल और एक एरोस्पेस। ये 3 शब्द आपको अपने दिमाग में सेट रखने हैं। एरेट का मतलब होता है एरीफाई, हवा देना, मतलब टू लेट द एयर रीच समथिंग, किसी जगह तक, किसी वस्तु तक हवा को पहुंचने देना। अगला होता है एरियल, रिलेटेड टू द एयर और वेंटिलेटेड। और इसके अलावा एरोस्पेस यानी कि एयर स्पेस। ऑक्सीजनेट यानी किसी व्यक्ति को हवा देना, वेंटिलेटेड किसी स्थान को हवा देना, इन्फ्लेट किसी वस्तु में हवा देना या वायु भरना। तो इस तरह से एरियल के शब्द कंप्लीट हुए, एयर के शब्द कंप्लीट हुए।